केंद्रीय बजट को लेकर शाजापुर विधायक अरुण भीमावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बजट को आम जनता के हित का बजट बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट से महिलाओं, छात्र छात्राओं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और किसानों को लाभ होगा। विधायक अरुण भीमावत ने बताया कि किसानों को मिलने वाले केसीसी में 5 लाख तक की वृद्धि की गई है, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। इसके अलावा तिलहन फसलों के दाम में बढ़ोतरी की गई है, जिससे किसानों को अधिक आय होगी। उन्होंने कहा कि SC/ST की महिलाओं को 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद मिलेगी। विधायक अरुण भीमावत ने कहा कि यह बजट वास्तव में जनहित का बजट है, जिसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से देश के विकास को बढ़ावा मिलेगा और आम जनता को लाभ मिलेगा। बजट में कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई हैं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि की गई है। विधायक अरुण भीमावत ने कहा कि यह बजट देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जिला कार्यालय पर केंद्रीय बजट 2025-26 के विषय को लेकर प्रदेश के आदेशानुसार प्रेस वार्ता रखी गई। निश्चित रूप से देश के आज़ादी के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ये एक ऐसा पहला बजट है होता जिसमें कुछ वर्ग बनाकर प्रावधान तय किए, जिसमें पहली प्राथमिकता में गरीब कल्याण, किसानों के कल्याण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए और किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए केंद्रीय बजट में सीधे सीधे प्रावधान किए गए हैं। और ये बजट 2047 विकसित भारत को परिकल्पना को लेकर भी बजट बनाया गया है। केंद्रीय बजट में ध्यान में आता है कि मध्यम वर्गीय परिवार जो हमारे हर क्षेत्र में है, किसान भाई में भी है, गरीब में भी है, महिलाओं में भी है, युवाओं में भी है, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए आयकर में जो 12 लाख तक की छूट दी गई, इसमें बहुत बड़ा भाग हमारे मध्यम वर्गीय परिवार को मिलने वाला, इसका लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर ये बजट दिशा देने वाला, विकास के अवधारणा को लेकर और राष्ट्रीयता को के साथ और प्रोत के साथ केंद्रीय बजट पेश किया गया है। जहाँ तक महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है, तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लघु उद्योग से जोड़ने का काम और विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति क्षेत्र में महिलाएं जो काम करती है, उन्हें 5 लाख तक का ऋण कैसे मिल जाए और वो रोजगार से कैसे जुड़ जाए, देश की मुख्य धारा में वो कैसे जुड़ जाए, इसके लिए भी प्रावधान किए गए। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख की सीमा से 5 लाख तक किया गया है। वहीं युवाओं को रोजगार देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में जिला रोजगार व्यापार केंद्र के माध्यम से सूक्ष्म लघु उद्योग डालने के लिए कई ऐसी योजना प्रारंभ कर रहे हैं, इसमें प्रावधान किया गया है जिससे वो स्वावलंबी बने और रोजगार देने वाला बने। इस ओर भी केंद्रीय बजट में प्रावधान किए गए। मतलब कुल मिलाकर 2047 में मेरा भारत कैसा होगा, तो हम 2 शब्दों में कह सकते हैं कि आने वाला समय में यह भारत देश 2047 में विकसित भारत की श्रेणी में होगा, आर्थिक रूप से तीसरे नंबर पर रहेगा और फिर से विश्व गुरु बनने की ओर आगे अग्रसर होगा। इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के प्रावधान इस बजट में देखने को मिल रहे हैं। और देश का पहला बजट ऐसा है कि जब बजट पेश हुआ, तो किसी भी सरकार का बजट पेश होता है, प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है, नागरिकों की तरफ से भी आती है और अन्य दल, विपक्षी दलों की तरफ से भी आती है। लेकिन इस समय आपने भी देखा होगा, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहपाठियों ने भी ध्यान में आया होगा, जैसे ही बजट पेश हुआ, प्रतिक्रिया में विपक्षी के दल की तरफ तो कोई ऐसे शब्द नहीं आए कि जिससे नागरिक प्रभावित हो। और नागरिकों ने भी जो प्रतिक्रिया व्यक्त करी है, केंद्रीय बजट की सराहना सभी वर्गों ने की है। उसमें गरीब, महिलाएं, युवा, किसान, छोटे बड़े उद्योगपति, सब ने इस केंद्रीय बजट को
विकसित भारत की कल्पना के आधार पर बनाया गया बजट बताया है। इसमें विद्यार्थियों के लिए कुछ विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में मैंने आपको